नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की आज। तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहली न्यूज है रिगार्डिंग आरबीआई। तो आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है उनके मिनट्स कल जारी किए थे, जहां पर उन्होंने ये बताया कि फूड इन्फ्लेशन जो है, यानी फूड रिलेटेड सारी जो चीजें हैं, फूड की जो बास्केट है, वो थोड़ी सी ईज हो सकती है बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून। यानी बेसिकली फूड रिलेटेड जो भी इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, यानी वो भाव जो है वो बढ़ना कम हो सकता है बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून एंड इंप्रूवमेंट इन द खरीफ सीजन सोइंग। तो खरीफ सीजन करंटली जो किसानों का खरीफ सीजन होता है उसमें जो बेसिकली जो भी प्लांटेशन हुआ है उनसे, तो वो बहुत इंप्रूव हो रहा है इस साल में। इस वजह से फूड इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर द पीपल इन जनरल। फूड इन्फ्लेशन जो एक मेजर वेटेज रखता है इन द सीपीआई नंबर्स, यानी कंज्यूमर प्राइस प्राइस का जो इन्फ्लेशन नंबर होता है उसमें जो एक मेजर पोर्शन रहता है, तो वो सॉफ्टन होने की आशा है। यानी फूड के प्राइसेस कम बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून। बेस इफेक्ट भी इसका एक मेजर रीजन है, ऐसा भी आरबीआई ने कहा है। बेस इफेक्ट यानी पिछले साल इन्हीं महीनों में इन्फ्लेशन के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो बेस ऑलरेडी काफी बड़ा बन चुका है। तो यहाँ से थोड़े से उस वजह से थोड़े से जो नंबर्स है वो सबड्यूड दिखते हैं। इसके अलावा आरबीआई के एक एक्सटर्नल मेंबर ने यह भी कहा था कि मिनट्स में यह भी कहा कि एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4% का हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा बाय नेक्स्ट समर, एंड बेस इफेक्ट की वजह से वो नंबर्स भी थोड़े बहुत सबड्यूड ही दिखेंगे, इंप्लाइंग कि जो रियल पॉलिसी रेट है वो 2.5% का होगा। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो एक 59 मंथ लो पर पहुंच गया ऑफ 3.5% इन द मंथ ऑफ जुलाई, कंपेयर्ड विद 5.1% जो प्रीवियस क्वार्टर में रहा था। तो लाइक आई सेड, फेवरेबल बेस जो है दैट इज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूटर टू दिस, अकॉर्डिंग टू द डेटा जो 12 अगस्त को रिलीज हुआ था। अगर हम सीक्वेंशियली हालांकि देखें तो 1.4% का इंक्रीज दिखा है इन द कंज्यूमर बास्केट, विद फूड प्राइसेस 2.8% से बढ़े थे फॉर द डेटा जो जुलाई में आया था। पल्सेस जो है वो अभी भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन दिखा रहे हैं, एंड सीरियल प्राइसेस भी 8.14% से इंक्रीज हुए हैं। तो हालांकि नंबर्स चाहे अच्छे दिख रहे होंगे इन्फ्लेशन के फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, मेजर रीजन इसका यही रहा है कि बेस इफेक्ट काफी बड़ा है। इस वजह से जो इंक्रीज है प्राइसेस में इन द लास्ट 1 ईयर वो थोड़ा सा सबड्यूड दिख रहा है। अगली जो न्यूज है दैट इज अबाउट द कॉर्पोरेट लोन बुक, जो 21% से इंक्रीज हुई है इन Q1। इससे यही दिख रहा है कि जो रिवाइवल है प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली ऑन दी केपेक्स साइड, वो काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो इससे थोड़ी सी रिलीफ आ रही है इकोनॉमी को इन जनरल, बिकॉज कुछ कंसर्न्स थे कि गवर्नमेंट तो केपेक्स कर रहा है लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब तक केपेक्स नहीं करता तब ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमी की उतनी अच्छी नहीं आ सकती। तो ये जो फाइंडिंग्स दिखे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में 21% से कॉर्पोरेट लोन बुक इंक्रीज हुई, वो इन सिंक है जो आरबीआई के एस्टिमेट्स थे कि केपेक्स जो है वो बढ़ सकता है टू 2.45 लाख करोड़ इन FY25, जबकि FY24 में ये 1.59 लाख करोड़ था। ये जो प्रोजेक्शंस थे वो सेंट्रल बैंक के जो मंथली बुलेटिन था उसमें आरबीआई द्वारा ये किए गए थे। जो कॉर्पोरेट बुक इंक्रीज हुई है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बैंकिंग साइड रहा है, ऑफ मेनली पीएसयू बैंक्स लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एंड कुछ प्राइवेट बैंक्स भी है यहाँ पर जैसे इंडसइंड बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। एसबीआई के जो चेयरमैन है दिनेश खारा जी, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि लगभग 5 लाख करोड़ के लोन्स आर पेंडिंग सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट फॉर FY25, जब उन्होंने अपने Q1 के कॉन कॉल में एसबीआई के रिजल्ट्स अनाउंस करते हुए ये कहा था। अकॉर्डिंग टू आरबीआई बुलेटिन जो इस वीक पब्लिश हुआ है, इन्वेस्टमेंट इंटेंशंस ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स जो है वो अभी भी काफी अच्छे दिख रहे हैं। FY24 में भी काफी अच्छे थे, एंड इस वजह से टोटल प्रोजेक्ट्स जो है जो सैंक्शन हो रहे हैं बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो एक काफी इंक्रीजिंग एंड एनकरेजिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं, जिससे ये आसार लगाए जा रहे हैं कि प्राइवेट केपेक्स अच्छा रहेगा फॉर FY25। स्टॉक वाइज न्यूज की बात करते हैं, जहां पर सबसे पहली न्यूज है रिगार्डिंग टीवीएस। तो टीवीएस मोटर जो कंपनी है वो बैंक कर रही है, यानी वो इस पर निर्भर है कि रूरल सेल्स जो है वो स्कूटर के सेल्स
उनके मेनली उनके स्कूटर की सेल्स जो है वो ड्राइव करेंगे। तो रूरल स्पेंडिंग में थोड़ा सा रिवाइवल दिखा है, जो टीवीएस मोटर जैसी कंपनी के लिए काफी बड़ा ब्राइट स्पॉट रहा है इन द डोमेस्टिक टू व्हीलर इंडस्ट्री। तो टीवीएस मोटर्स ने काफी सारे मॉडल्स लाइन अप कर दिए हैं ऑफ देयर ईवी व्हीकल्स एंड ऑल्सो देयर आईसीई, इंटरनल कंबशन इंजन, नॉर्मल पेट्रोल पर चलने वाले व्हीकल्स के काफी सारे मॉडल्स उन्होंने लाइन अप कर दिए हैं। तो कंपनी ने ये कहा है कि रूरल मार्केट जो है वो लगभग 50% ऑफ द टोटल स्कूटर सेल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए बहुत बड़ा मार्केट ये रहेगा। वाहन डेटा अगर हम देखें तो जो ग्रोथ दिखी है इन द टू व्हीलर्स इन द रूरल मार्केट वो ज्यादा बेहतर रही है कंपेयर टू अर्बन मार्केट्स। लगभग 14.5% की ग्रोथ रूरल मार्केट्स में देखी, जबकि अर्बन मार्केट्स की 12% ही रही थी ग्रोथ। दिस इज द रिसेंट डेटा ऑफ द टू व्हीलर इंडस्ट्री। मीनवाइल कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि स्कूटर सेगमेंट जो है वो ज्यादा ग्रो करते जाएगा एंड करेंटली अकाउंट वो अकाउंट फॉर कर सकता है ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ओवरऑल टू व्हीलर सेल्स जो कंपनी करता है। तो 40% ऑफ द टोटल टू व्हीलर सेल्स जो है वो स्कूटर के सेल्स होंगे, ऐसा कंपनी का अनुमान है। उन्होंने ये कंपनी की मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि जो कंपनी के जो स्कूटर सेल्स है वो इंडस्ट्री के स्कूटर सेल्स से बेहतर रहे हैं। दे हैव ग्रोन एट अ सीएजीआर ऑफ 12%, जबकि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट 8% का रहा है। हिंडाल्को जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है $10 बिलियन इन मेजर एक्सपांशंस अक्रॉस इंडिया एंड उनकी जो एक की सब्सिडरी है कॉल्ड नोवेलिस, जो अमेरिकन कंपनी है, तो उसमें ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हिंडाल्को करने वाला है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ऐसा कुमार मंगलम बिरला जी ने कहा था। तो $10 बिलियन यानी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। दिस इज ऑलमोस्ट 85,000 करोड़। तो जो प्लान्स आउटलाइन किए हैं उनके मुताबिक ऑनगोइंग एंड नियर टर्म प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीशन की ओर जाएंगे एंड एक्सपांशंस में एक्सपांशन इंक्लूड्स एल्यूमिनियम एंड कॉपर स्मेल्टर्स जो एक नई रिफाइनरी में होंगे एंड एक और एक्सपांशन जो नोवेलिस जो उनकी सब्सिडरी है उनकी तरफ से एक और एक्सपांशन रहेगा जहां पर हिंडाल्को विल बेसिकली फंड दैट एक्सपांशन। तो हिंडाल्को इसमें कंसिडर कर रहा है ब्राउनफील्ड एक्सपांशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख टन्स जो उनके एल्यूमिनियम स्मेल्टर में होंगे जो उड़ीसा में है एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इसका वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से भी मीट किया जाएगा, ऐसा कंपनी ने अनाउंस किया है। इन एडिशन टू दीज एल्यूमिनियम इनिशिएटिव्स कंपनी जो है वो कॉपर स्मेल्टिंग फैसिलिटी में भी एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए काफी बड़ा एड्रेसेबल मार्केट हो सकता है बिकॉज दैट ऑल्सो हैज एप्लीकेशंस इन ईवी बैटरीज। इसके अलावा डोमेस्टिक डिमांड काफी अच्छे से सर्ज कर रही है एंड इंडिया के लीडिंग जो सारे प्रोड्यूसर्स है उन्होंने एक्सपांशन प्लान्स ऑलरेडी बना रखे हैं विद इन्वेस्टमेंट्स दैट आर गोइंग टू बी टुवर्ड्स बेसिकली एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम। कुमार मंगलम बिरला जी ने ये भी कहा कि जो मेन स्ट्रेटेजिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स नोवेलिस में होगी वो एक नए प्लांट के लिए होगी जो एक्सपांड होगा इन देयर यूएस मार्केट्स एंड नोवेलिस को इससे एक मेजर फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल सकता है इन द यूएस मार्केट्स। तो इसके लिए काफी पॉजिटिविटी उन्होंने यहाँ पर जताई। हिंडाल्को हैज मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। अगर हम उनके रिसेंट रिजल्ट्स देखें तो लिक्विडिटी पोजीशन जो है कंपनी की, यानी कितना कैश उनके पास अवेलेबल है, वो भी करंटली काफी स्ट्रांग लग रहा है। नेट डेट टू एबिटडा का जो रेशियो है वो 1.5 के नीचे आ चुका है, यानी कंपनी की जो डेट है दैट इज लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ द एबिटडा जो कंपनी करंटली अर्न कर पा रही है। आगे देखते हुए कंपनी की स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन जो है वो कंपनी का आगे का ग्रोथ फ्यूल कर सकती है, ऐसा कुमार मंगलम बिरला जी ने यहां पर बताया। अगली न्यूज इज रिगार्डिंग कल्याण ज्वेलर्स। तो वॉरबक पिनकस करके एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उन्होंने कंप्लीट एग्जिट ले ली है फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स और ये एग्जिट में मेजर स्टेक पिकअप कर लिया है प्रोमोटर्स खुद ने। 2.36% स्टेक जो है इसमें प्रोमोटर्स ने बढ़ा लिया है बाय बाइंग द रिमेनिंग स्टेक ऑफ वॉरबक पिनकस। तो इसके बाद अब वॉरबक पिनकस ने कल्याण ज्वेलर्स से कंप्लीट एग्जिट ले ली है। उन्होंने उनका बचा हुआ 9.1% स्टेक यहाँ पर बेच दिया है। 2.36 तो प्रोमोटर्स ने ले लिया, बाकी सारा स्टेक जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल एब्जॉर्ब कर लिया एंड लाइक आई सेड इसके बाद अब वॉरबक पिनकस टोटली डाइवर्स्टेड है फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। तो प्रोमोटर्स लाइक आई सेड प्रोमोटर्स ने 2.36% स्टेक लेने के बाद अब प्रोमोटर्स का टोटल स्टेक इन द कंपनी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60.59% टू 62.95%।
तो प्रोमोटर्स का बाइंग इज कंसिडर्ड अ गुड सिग्नल इन एनी स्टॉक, एंड स्पेशली कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी जो करंटली एक हाई वैल्यूएशन पर है कंपेयर टू देयर हिस्टोरिकल पी रेशियोज, ऑलमोस्ट 90 से भी ऊपर का पी रेशियो कंपनी का है। बट उसके बावजूद, ऐसे वैल्यूएशंस होने के बावजूद, प्रोमोटर्स का इस वैल्यूएशंस पर बाय करना इज जनरली कंसिडर्ड अ गुड सिग्नल, एंड इसी वजह से कल्याण कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक कल काफी ज्यादा ऊपर रहा, मोर देन 10% से ऊपर रहा। पोस्ट दिस ट्रांजैक्शन अब वॉरबर्ग पिंकस, जो एक टाइम पर काफी ज्यादा इन्वेस्टेड था इन अ कंपनी लाइक कल्याण ज्वेलर्स, वो कंप्लीटली डाइवर्स्टेड है। इन्होंने प्री आईपीओ प्री आईपीओ इनका जो शेयर होल्डिंग था वॉरबर्ग पिंकस का, वो 30% का था। तो धीरे धीरे करके उन्होंने कंप्लीट एग्जिट इस कंपनी से ले लिया है। वहीं प्रमोटर्स ने भी अपना जो स्टेक है वो धीरे धीरे बढ़ाया है, एंड ये 2.36% का जो स्टेक उन्होंने बाय किया है, वो काफी बड़ा इंक्रीज है टू देयर ओवरऑल शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अदानी ग्रुप जो है दैट इज लुकिंग टू सेल अप टू 5% स्टेक इन अदानी पावर एंड अंबुजा सीमेंट्स। तो मेजर रीजन इसका ये बताया जा रहा है कि वो अपनी जो डेट है वो कम करना चाहते हैं, ओवरऑल डेट अदानी ग्रुप की जो है वो कम करना चाहते हैं, एंड इसी वजह से प्रोमोटर्स जो है अपना स्टेक सेल करने करने की कोशिश करने वाले हैं। अगर हम देखें कि जून क्वार्टर में अदानी ग्रुप का अपनी ही कंपनीज में कितना स्टेक था, तो 72.71% का स्टेक अदानी ग्रुप का अदानी पावर में था, एंड 70.33% स्टेक अंबुजा सीमेंट्स में था। हालांकि अदानी ग्रुप जो है वो इस डेवलपमेंट पर अब तक कमेंट नहीं किए हैं। जुलाई के मंथ में अदानी ग्रुप ने अपने प्रोमोटर स्टेक्स कुछ कंपनीज में बढ़ाए थे, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी एंटरप्राइजेस, इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट्स में भी बढ़ाया था by investing almost 23,000 crore rupees during the first quarter of FY25. Specifically, promoter holdings अंबुजा सीमेंट्स में 3.59% से बढ़ गए थे टू 70.33%, एंड अदानी ग्रुप कंपनी ने ये भी रिपोर्ट किया था कि गौतम अदानी की जो फैमिली है उन्होंने ऑलमोस्ट रुपीज 8,300 करोड़ इंजेक्ट किए हैं इन द कंपनी फॉर कैपेसिटी एक्सपांशन। मैक्रोटेक डेवलपर्स रियल एस्टेट में एक काफी बड़ा नाम है, लोधा के नाम से उनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जाने जाते हैं। दे आर गोइंग टू लॉन्च रुपीज 12,000 करोड़ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज बाय मार्च बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाउसिंग डिमांड, ऐसा कंपनी ने अनाउंस किया है। ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के सेल्स वो जून क्वार्टर में कर चुके हैं, एंड दे आर प्लानिंग टू लॉन्च मोर properties worth rupees 12,000 crores because of the strong housing demand. लोधा ग्रुप के ब्रांड के अंडर ये बेचते हैं, एंड मेनली इनका जो सिग्निफिकेंट मार्केट है वो एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है। उसके साथ ही पुणे में भी काफी मेजर प्रेजेंस इनका है। रिसेंटली ही इन्होंने बेंगलुरु का मार्केट भी एंटर किया है, एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो Q1 में कंपनी ने दिया था, कंपनी हैज लॉन्च्ड 6 प्रोजेक्ट्स व्हिच कंप्राइज 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, एंड इसका रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो 3,000 करोड़ का है फॉर द करंट फिस्कल ईयर। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फ्रंट पर अगर हम देखें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स ने 20% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था इन दर सेल बुकिंग्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। तो मेजरली जो प्रीमियम रियल एस्टेट है उसी में डील करने वाला ये डेवलपर है, एंड इससे यही दिख रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है ऑफ द प्रीमियम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज वो अभी भी काफी अच्छी दिखती हुई नजर आ रही है। सो दैट कंक्लूड्स द न्यूज फॉर टुडे। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर आज चलते हैं, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज, कि कैसे एक अमेरिकन पर्सन है, 26 ईयर ओल्ड अमेरिकन पर्सन, जिन्होंने 2005 में एक सिंगल रेड पेपर क्लिप से $50,000 का घर खरीद लिया। जी हाँ, काफी अजीब है सुनने में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्टोरी बेसिकली प्ले आउट हुई। तो 26 ईयर ओल्ड एक आदमी था जिसका नाम था काइल मैकडोनाल्ड, दिस इज इन 2005। उसने एक गोल रखा कि वो एक छोटी सी रेड पेपर क्लिप से उसके एक्सचेंज में बड़ी बड़ी चीजें एक्सचेंज करते जाएंगे, एंड उनका गोल था कि इवेंचुअली उनको एक घर खरीदना है। उनका एक ही रूल था कि वो सिर्फ बार्टर करेंगे ट्रेड्स का, यानी अपनी किसी चीज के लिए कोई और चीज ट्रेड करेंगे, एंड कोई बड़ी और बेहतर चीज वो यहाँ पर ट्रेड करते जाएंगे, एंड इवेंचुअली एक घर खरीदेंगे। तो उनका एक ही रूल था कि कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ ट्रेड्स ही होंगे, बार्टर ही होगा यहाँ पर। तो धीरे धीरे उन्होंने शुरू किया। एक चाइल्डहुड गेम उन्होंने देखा था बिगर एंड बेटर, उससे उन्होंने ये इंस्पिरेशन लिया, एंड सबसे पहले उन्होंने जो अपना पेपर क्लिप था उसके बदले में, ये पेपर क्लिप सिर्फ 1 सेंट का था,
एंड इसके बदले में सबसे पहले उन्होंने ट्रेड किया एक फिश शेप्ड पेन को। फिर आगे चल के वैंकूवर की दो महिलाएं थी, उन्होंने कोई और चीज दे दी उनको इन एक्सचेंज फॉर दिस पेन। एंड ऐसे करते करते वो पहले एक डोर नॉब लिया उन्होंने, फिर एक स्टोव लिया, फिर एक होंडा का जनरेटर लिया। तो बड़ी और बेहतर चीजें वो एक्सचेंज करते गए। धीरे धीरे वो और बड़ी चीजें लेते गए, एंड इवेंचुअली एक किपलिंग नाम का एक टाउन था जो यूएस में है, एंड वहां पर उन्होंने इन एक्सचेंज ऑफ सम अदर थिंग उनको एक फार्म हाउस वहां पर मिल गया। 2 स्टोरी का ये फार्म हाउस था। तो धीरे धीरे चीजें उनको समझ में आने लगी कि उनके इस चीज की वजह से उनको अटेंशन काफी ज्यादा मिल जाएगा, एंड अटेंशन एज वी नो इज प्राइसलेस, राइट। तो ऐसे करते करते उन्होंने उनको इस टाउन में एक घर मिल गया, एंड ऑब्वियसली उस टाउन को भी बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिल गई। तो इट वाज काइंड ऑफ अ विन विन फॉर बोथ ऑफ देम। तो एग्जैक्टली एक साल और 14 ट्रेड्स के बाद काइल मैकडोनाल्ड मूव्ड इनटू हिज न्यू होम, एंड एक वाइल्ड आइडिया जो स्टार्ट हुआ विद रेड पेपर क्लिप, उससे उनको एक फाइनली घर मिल गया। लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ वहां पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद ही उन्होंने उनको एक बुक डील भी मिली, एक स्पीकिंग करियर मिला। इनफैक्ट ही इज अ वेरी वेल नोन ब्लॉगर राइट नाउ। एंड कैसे एक छोटे सी पेपर क्लिप से इनफैक्ट काइल मैकडोनाल्ड को एक नई जिंदगी कह सकते हैं हम मिल गई। सो एक बार्टर टाइप का ट्रांजैक्शन आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। यूएस मार्केट्स में, यूएस की इकोनॉमी में उस समय बार्टर जो बार्टर डील्स होते हैं उन पर टैक्स भी नहीं था। तो इसका बहुत बड़ा फायदा उन्होंने यहाँ पर इस जर्नी से उठाया, एंड इसी वजह से वो इतना बड़ा नाम वहाँ के मार्केट्स में बन गए। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।